कहानी और बातें में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। रिया की जिंदगी किसी शांत नदी जैसी थी, जब तक कि वह उस चौराहे पर नहीं पहुंची जहां दो रास्ते मिलते थे। पहला रास्ता था अर्णव का। अर्णव उसका बचपन का प्यार था, उसका स्थिर सहारा, जिसके साथ उसका भविष्य पूरी तरह से बंधा हुआ था। उनकी प्रेम कहानी एक पुरानी, आरामदेह किताब की तरह थी, जिसमें हर पन्ना परिचित और सुकून भरा था। दूसरा रास्ता था करण का। करण एक तूफान की तरह रिया की जिंदगी में आया था, रोमांचक, अप्रत्याशित और चुनौतियों से भरा। उसके साथ बिताया गया हर पल एक तेज धक्कन जैसा था, जो रिया को यह महसूस कराता था कि वह सचमुच जिंदा है, पर साथ ही असुरक्षित भी। रिया दोनों रिश्तों के बीच डोलती रही। अर्णव उसे सुरक्षा और वादा देता था, जबकि करण उसे जुनून और आजादी। उसने खुद को एक ऐसी नाव में पाया जो दो अलग अलग किनारों की ओर खींची जा रही थी। वह दोनों से झूठ बोलती रही, खुद से भी। हर दिन एक असहनीय बोझ था और हर रात पश्चाताप से भरी हुई। एक शाम, जब रिया करण के साथ थी, अर्णव ने उसे बार बार फोन किया। रिया का चेहरा सजेद पड़ गया। उसने बहाना बनाया, लेकिन करण ने उसकी घबराहट भांप ली। तुम किसे धोखा दे रही हो रिया? मुझे या उसे, या खुद को? करण ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। रिया मौन थी। उस क्षण उसे लगा जैसे उसने अपनी आत्मा को एक काले बहार में बेच दिया हो। अगले दिन अर्णव को किसी और तरीके से सच्चाई पता चल गई। शायद उसके दोस्तों से, या शायद रिया के फोन पर आए एक मैसेज से। वह टूटा हुआ था। वह उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक भयानक खालीपन था। अर्णव चला गया और रिया ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। वह जानती थी कि वह गलत थी, लेकिन करण भी इस टूटन का गवाह था। उसने देखा कि रिया ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को कितनी आसानी से चोट पहुंचाई। कुछ हफ्तों बाद करण ने भी दूरी बना ली। तुम एक साथ दो लोगों को नहीं रख सकती रिया, उसने कहा। और मैं जानता हूं कि तुम अब भी वहां फांसी हुई हो। मुझे लगता है कि तुमने जिसे सच में खो दिया है, वह तुम खुद हो। करण भी चला गया। रिया अकेली रह गई। उसने दो प्रेम कहानियों को खो दिया, लेकिन उससे भी बड़ी क्षति यह थी कि उसने उस व्यक्ति को खो दिया जो इन दोनों रिश्तों का केंद्र था, अपनी ईमानदारी और अपना आत्म सम्मान। आज रिया अकेली बैठी है, खिड़की से बाहर देखते हुए। उसे अर्णव की स्थिरता की भी कमी खलती है, और करण के जुनून की भी। लेकिन सबसे ज्यादा वह उस उशी को याद करती है जो उसके पास तब थी, जब वह केवल एक ही रास्ते पर चल रही थी। और वह रास्ता स्पष्ट था। उसने दो प्रेमियों को खोया, पर सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि वह किसी की नहीं रही। अब उसकी जिंदगी एक खाली पृष्ठ है, जिस पर एक गहरे घाव की स्याही फैली हुई है। आपके लिए विचार। रिया का दर्द इस बात से उपजा है कि उसने चुनौती का सामना नहीं किया और ईमानदारी नहीं बरती। इस कहानी में रिया ने अर्णव और करण दोनों को खो दिया,